थ्रो करके जाएंगे. I mean, hats off to him. You know, he is like a superstar. बंदा अगर 10,000 रन के करीब हो, उम्र 36 साल हो, औसत 45 से ऊपर और अभी साल में 9 टेस्ट बाकी हों, तो वो 10,000 रन की ट्राई जरूर करता है. लेकिन साबिक भारतीय कप्तान और स्टार बैटर विराट कोहली ने इस पोजीशन में भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में विराट कोहली ने क्रिकेट के तवील फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया. विराट कोहली ने अपने पैगाम में लिखा कि इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना आसान था, लेकिन उन्हें लगा कि ये टाइम दुरुस्त है. वाज़ेह रहे कि विराट कोहली ने भारत की जानिब से 123 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 30 सेंचुरियों और 31 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 9,230 रन बनाए. 2011 से 2019 के दरमियान उनकी बैटिंग औसत 55 के करीब थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 महीनों में ये औसत कम होकर 32.56 रह गया. अगर वो इसी औसत के साथ भी बाकी 9 टेस्ट मैचों में खेलते तो ये हदफ हासिल कर लेते, मगर उन्होंने T20 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट को भी खैराबाद कर दिया, क्योंकि कोहली का कहना है कि उन्होंने कभी भी टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड के लिए नहीं खेली. कोहली का शुमार दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में होता है. पाकिस्तान क्रिकेट को ये फ़ायदा हो गया कि चेज़ मशीन, चेज़ मास्टर अब नहीं है. रोहित और विराट के जाने से पाकिस्तान टीम को बहुत फ़ायदा होगा अगर मैचेस हुए. अभी तो अनकरीब तो कोई मैच नज़र नहीं आता, ना एशिया कप ना कुछ, लेकिन प्लेयर तो था जी. दोनों को सलूट करता हूँ. दोनों की जो परफॉर्मेंस है अपने मुल्क के लिए टॉप क्लास. बाकी रही विराट की, मज़ा नहीं आएगा भैया अब टेस्ट क्रिकेट देखने में. वनडे मेरा ख्याल है वनडे खेलने से भी पहले शायद दोनों वनडे से भी रिटायरमेंट ले ले. एक दो बातें और जहन में थी अभी समझ, हाँ ये बात समझ में नहीं आ रही कि वनडे से रिटायरमेंट नहीं ले ली और टेस्ट मैच से ले ली. लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद विराट कोहली आईपीएल के मैचेस कुछ कम कर दे और टेस्ट क्रिकेट की तरफ थोड़ा ध्यान दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बाकी ये है कि एज अ क्रिकेटर बहुत मज़ा आया विराट कोहली को देख के. मेरी मुलाकात भी एक आध दफ़ा हो चुकी है. बहुत ज़बरदस्त इंसान है, रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ है, ठीक है ना. और विराट कोहली की वजह से पूरी दुनिया में बहुत से बच्चों ने बैटिंग करनी सीखी और बैटिंग चूज़ की कि यार हम विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं. कि बहुत बड़ी बात होती है. फ़ैन फॉलोइंग आपको पता है पूरी दुनिया में, इंडिया में, इवन पाकिस्तान में, हर जगह पे फ़ैन फॉलोइंग उस बंदे की है. आई थिंक इतनी फ़ैन फॉलोइंग मैंने किसी क्रिकेटर की बहुत कम देखी है. तो ये बहुत बुरी न्यूज़ इस वजह से है कि मैं नहीं सोच रहा था कि विराट कोहली जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देंगे. अभी 36 ईयर्स ओल्ड है, 9,000 कुछ रन है, 122-23 उनके टेस्ट मैच जो है हुए हैं और सेंचुरीज़ भी 30 से ऊपर की हैं. 30 तकरीबन उनकी सेंचुरीज़ हैं, 50s भी ऐसे. लेकिन मैं नहीं समझ रहा था जितनी उनकी फ़िटनेस है, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, जो लोग उनको पसंद करने वाले, इवन पाकिस्तान में बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके. तो आई थिंक अफसोस हुआ सबको कि ये विराट कोहली की तरफ से और इंग्लैंड की सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले ये क्यों फ़ैसला हो गया. हालांकि हम ये बात करते हैं कि यार जिस लड़के की फ़िटनेस है वो कभी भी रिटायरमेंट इतना जल्दी लेने की कोशिश नहीं करेगा. अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस. अभी T20 में उन्होंने रिटायरमेंट दी है. रोहित शर्मा भी, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही जिस जगह से रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं वहाँ से विराट कोहली भी हो रहे हैं. मतलब मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या मिल बांट के सब चीज़ें हो रही हैं कि यार अगर दो मोस्ट सीनियर अगर टीम के अंदर हैं और अगर वो दोनों रिटायरमेंट दे रहे हैं तो क्या दोनों सीनियर तो दोनों ने एक साथ रिटायरमेंट देनी है. T20 में भी ऐसे ही, टेस्ट में भी ऐसे ही होगा. तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अंदर क्या प्लान चल रहा है. जो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ. मैंने पहले भी बोला था ये गौतम गंभीर जो है ना, ये वही सियासी आदमी है जो इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम है ना, ये उसी पार्टी का बंदा है. जाहिर बात है जो घटिया सोच इंडियन गवर्नमेंट की है वही सोच उसकी भी होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद देख लें, मैं कुछ नहीं बोला, आप खुद देख लें. जब से गौतम गंभीर आया टीम में फसादात नहीं पड़ रहे, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल, फटे, ये वो, ठीक है. तो रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी, विराट ने भी दे दी. मैं मानता हूँ ठीक है
विराट कोहली की सोच अब ये है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारो, इंग्लैंड जाओ, उधर रहो। जिस तरह बातें चलती हैं कि यार इंग्लैंड में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इंडियन मीडिया ने कितनी दफ़ा बोला कि जी अब उनका क्रिकेट में ध्यान ही नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। देखिए उसकी एक और वजह भी होती है, जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, इतने बड़े प्लेयर को जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो ज़रूर हर्ट होता है। उस इनसाइड जो है ना वो हर्ट होता है कि यार मैंने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरी कंट्री ने मुझे क्या दिया? सिर्फ गालियाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि लोग, गंदे लोग इंडियंस सोशल मीडिया पे कितने गंदे हैं। वो हमें अपने लोगों को नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे? तो ये चीज़ भी हो सकती है। दूसरी बात ये, अब मुझे नहीं पता कि विराट कोहली ये फ्रेंचाइजीज से खेल के अपनी 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 जो क्रिकेट है और लंबा लेके जाना चाहते हैं। फ्रेंचाइज क्या है? वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं खेलते। अब वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट जो है उसको लेके जो है वो चलेंगे। अब मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं कि ओडीआई क्रिकेट में मैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दूं, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि अगर विराट कोहली 3-4 साल और खेल जाते टेस्ट क्रिकेट में भी, तो हो सकता है उसमें भी वो रिकॉर्ड जो है वो अपना तोड़ देते, क्योंकि फिटनेस तो उनकी कहीं से भी ऐसे नहीं लगती कि वो 36 साल के हो गए। उनका फिटनेस लेवल इतना, उनको देख के बच्चों ने क्रिकेट सीखी, खेलना शुरू की। वो ऐसा प्लेयर है, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स भी स्टिल खेल रहे हैं ना, उन्होंने भी सीखा कि विराट जैसी फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है, विराट जैसा परफॉर्मर होना चाहिए, ठीक है, विराट जिस तरह मैच विनिंग इनिंग खेलता है, सेकंड इनिंग में जिस तरह जितवाता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह बनना है। जो करंट प्लेयर है वो भी उसको देख के वो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखते होंगे। तो ये चीज़ टेस्ट क्रिकेट में अब मिसिंग नज़र आएगी हमें। ठीक है, टी20 की मैं मानता हूँ, टी20 क्रिकेट में रिटायरमेंट दे दी। टी20 क्रिकेट एक तो आपको जो है वो उन्होंने खेल भी बहुत ली, उसके बाद जो है वो ज़ोर भी बहुत मांगती है, आपकी जान भी बहुत लगती है, फिटनेस लेवल भी बड़ा चेक होता है। वो आप एक हद तक छोड़ देते कि नहीं यार, रिकॉर्ड जो है वो माने जाते हैं वनडे क्रिकेट के और टेस्ट क्रिकेट के, तो उसमें फिर आप शायद छोड़ देते कि नहीं यार मैं टी20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, ये मेरी समझ से बाहर है। अब इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि विराट कोहली अगर बाहर रह रहे हैं, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अब इंडिया में हमें बहुत कम नज़र आएंगे। और जो अब हालात भी शुरू हो गए हैं ना इस गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो उससे फिर मुझे ऐसा लगता है कि और जो लोग भी हैं और जो क्रिकेटर्स भी हैं वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। एक क्लिप मैंने सुना था रोहित शर्मा का, उसमें रोहित शर्मा ने भी यही बोला कि मुझे दुबई बहुत पसंद है, मुझे लंदन बहुत पसंद है, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, उनको भी दुबई या लंदन पसंद है। तो हो सकता है शायद वो भी कहीं ना कहीं ये प्लान बना रहे हों कि भाई ये जिस किस्म के हालात अब इंडिया में चल रहे हैं ना। Your reaction to this big news, any surprise for you? It's massive in the context of not just Indian cricket, but in the context of Test cricket as a format itself. In today's day and age, we all know the most watched format is definitely the T20s. In many ways, Virat Kohli was the front runner in how Test cricket needs to be played and how much it needs to be valued. And we are losing someone at a very important point in the whole cricketing ecosystem, because it is in a bit of a conundrum where Test cricket stands, and Virat Kohli was one of the most important pivots in the last decade or so who played Test cricket in a certain way, also made people enjoy watching Test cricket. Now, losing someone like him from an Indian Test team point of view is very hard, but most importantly, in the broader context of cricket itself, it's a massive loss not seeing him anywhere playing in whites. Yeah, and just looking at his career, would you say, Dinesh, that he is one of the best Indian batters you've ever seen? Without a shadow of doubt. We've had some legends over the game, the Gavaskars, the Tendulkars, and Virat Kohli is right up there with some of those names, Rahul Dravid and all of them. But more than what he did with the bat, I think it was how he captained Team India, the kind of fear he was able to inflict in opposition, but most importantly for the game of cricket, the intensity with which he played across 5 days. That was the most admirable part. And, you know, who do you think could replace him, if he is even replaceable, that is? That's a very tough question to answer, because I see no one at this point of time who can even come close to replacing him, because what he's achieved in the last decade and a half is very hard to do so right now. And with the way the game is moving, I feel a lot of people are giving importance to T20 cricket, but he was a phenomenon because he liked Test cricket the most, and he felt that should be the most valued format. And the amount of work he put in towards that
was so much, and that's how the results came through as well. The pictures that you're showing was such an important one for him because he had failed in England, and then he conquered the challenge when he came around the second time. A lot of these young boys will have those challenges, but the amount of time that they want to spend in terms of how they practice and how they improve their technique is going to be the big one. Yeah, England cricket fans won't be too disappointed to see Kohli not playing this time, mate. But let me ask you about this young 14-year-old coming through, Suryavanshi. How good is he? I mean, is he someone who has a big future in the game for India? Look, he set the stage alight with the way he played. He's got a long way to go. He is definitely a very, very exciting youngster. Has got what the modern T20 game requires, which is to hit boundaries and sixes, and the crowds love him. But again, he's just 14. There is so much of cricket. He's going to be a very interesting case study in terms of how people are going to handle him and what sort of support system he has, because purely from a talent point of view and how they're going to manage it. It's one thing having cricketing talent, but there is so much more that goes on. The social media stuff, how he's going to handle all the limelight that's going to be thrown at him. All of those are bigger challenges as well for him. आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान सामने आ रहा है। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 14 साल टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करने पर फख्र है, कोहली ये कह रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान सामने आ रहा है। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 14 साल टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करने पर फख्र है, कोहली की जानिब से ये कहा गया। और रिटायरमेंट के वक्त तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान सामने आया है। फख्र है, कोहली ये कह रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान सामने आ रहा है। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की। 14 साल टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करने पर फख्र है, कोहली की जानिब से ये कहा गया। आपने वो न्यूज़ भेजी है जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। ये ज़रूर था कि फैसला आने वाला है विराट की तरफ से, लेकिन ये नहीं था पता कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएगा। इससे पहले रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली, चलें उसको फिटनेस प्रॉब्लम नज़र आती थी, हमें नज़र आती थी। फॉर्म पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट प्लेयर था और जिस तरह उसने दुनिया पे हुक्मरानी करी, स्पेशली वाइट बॉल में 3 डबल सेंचुरियाँ बनाने वाला मेरा ख्याल है वाहिद ही प्लेयर होगा, और जो ख़ुद बोल रहा था अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे कि मैं खेलना चाहता हूँ और मैं खेलूँगा। एवरी डे इज़ नॉट संडे, फॉर्म आती जाती है। वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट है जी 50 ओवर का ODI में, T20 का चैम्पियन कप्तान, चैम्पियंस ट्रॉफी का चैम्पियन कप्तान। मेरा ख्याल है सेलेक्टर्स ने उस पर भरोसा नहीं करा, साथ में गौतम गंभीर साहब भी, जिसकी वजह से उसने रिटायरमेंट ले ली। याद होगा आपको अश्विन ऑस्ट्रेलिया में जो रिटायर हुआ था। आने वाले दिनों में जडेजा का नाम याद रखिएगा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ आपको। मैं तो रहता पाकिस्तान में हूँ, आप लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोग को जानकारी ज़्यादा होती है ना। बुमराह अगर कप्तान नहीं बना तो 5 टेस्ट मैच जो इंग्लैंड से है ना, वो 5 नहीं खेलेगा। ये लिख लीजिएगा, अगर बुमराह कप्तान नहीं बना। आवाज़ें आ रही हैं कि गिल बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, मुझे लगता है। विराट कोहली पे आ जाता हूँ। पहले रोहित का बता देता हूँ जी। 67 टेस्ट मैचेस में उसके 4301 रन हैं, 212 सब जानते हैं हाईएस्ट। 40 की एवरेज, 58 का स्ट्राइक रेट है। कितना? 58। ये कोई T20 या वनडे नहीं है, टेस्ट मैच में 58 का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ी बात है। 18 50 हैं, 12 100 हैं। अब हाईलाइट्स ही देखेंगे। दोनों ने वनडे से रिटायरमेंट नहीं ली, ODI से रिटायरमेंट नहीं ली। ODI का तो मेरे ख्याल है 2027 में है वर्ल्ड कप। क्यों लिए इस पर भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं जी चीकू मियाँ, विराट कोहली। नाम लेता हूँ पहले। जो रूट, विलियमसन, स्मिथ,
ये 3 नाम है ना, क्या ये तीनों इतने फिट हैं जितना विराट कोहली फिट है? क्या आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर बन के खेलता है? नहीं खेलता ना। तो उसको फिटनेस का थोड़ी इशू है। क्या उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे किसी को शक है सिवाय एक आदमी के? अब तो 2 हो गए, चलें। किसी पे शक है उसकी क्रिकेट एबिलिटी पे? अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसने 100 करा पाकिस्तान के अगेंस्ट, पर्थ में भी 100 करा था, बाकी मैचों में आउट हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में रन्स करना क्या इतना आसान होता है? हमारे वाले भी तो कभी नहीं जीतते। क्या वजह है जो विराट ने रिटायरमेंट ले ली? 12 तारीख है ना आज। दुआ यही है, बीइंग क्रिकेट जनूनी, क्रिकेट देखने वाले की, कि रिटायरमेंट वापस ले ले। वरना टेस्ट क्रिकेट भी गई, फिर दूसरे मुल्कों की टेस्ट क्रिकेट देखनी पड़ेगी। 0 पे भी आउट होता है ना, तो फील्डिंग में वो चीज़ें कर जाता है या कोई मशवरा ऐसा देता है जो हम देखते हैं। ये बहुत बड़ी जाती हो गई, बहुत बड़ी जाती। विराट कोहली यार क्या हो गया? मतलब 123 मैचों में 9,230, 47 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 56 का, 30, 100, 31, 50। वनडे तो अभी मैं शामिल ही नहीं कर रहा हूँ ओडीआई के। 36 साल का लड़का लगता है 28 साल का। फिटनेस का ये मेयार है। क्या कैच छूट रहे हैं उससे? क्यों रिटायरमेंट ले ली? तो इतना क्यों परेशान करते हो यार? एक साहब की ख्वाहिश है कि सीनियर्स सबकी छुट्टी कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। क्रिकेट से थोड़ी, मतलब क्रिकेट से क्रिकेट की खूबसूरती को ख़त्म जो करना चाहेगा वो खुद ख़त्म हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है भाई कि कौन जगह लेगा? कोई है? माना जब सचिन गया, या चले सनी भाई से बोलता हूँ, सनी भाई जब गए तो प्लेयर थे, सचिन गया तो प्लेयर बने। उस टाइम पे टीम खड़ी हुई थी। इन दोनों के जाने के बाद नहीं संभल पाएगी। क्या, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर आप लोग नाराज़ होते हैं, कि क्या वो लोग जगह ले पाएंगे? अभी नहीं। सीधा सीधा जब रोहित ने रिटायरमेंट ली थी ना, तो उसी दिन अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी कि विराट कैप्टन होगा इंग्लैंड टूर के लिए। अब ये बोलते हैं जी फ्यूचर फ्यूचर, तो 3 साल का पहले रिटायरमेंट ले लिए। मेरी नज़र में तो क्या फ्यूचर होगा? कौन लेगा? इंग्लैंड सीरीज़ क्या आसान होती है? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रोहित और विराट के जाने के बाद। मेरा ख्याल है विराट को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला यही बोलेगा। कौन आएगा देखने? कौन आएगा? मेरा तो ये मानना है, मुझे नहीं लगता कोई विराट की जगह ले सके। अभी जो टीम में लोग हैं ना, अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे अय्यर हो। मेरा नहीं ख्याल। मिडिल ऑर्डर में और कौन है? पराग, ऋषभ पंत। कप्तान कौन होगा? अगर विराट को नहीं बनाना था तो सीधा सीधा बुमराह को बनाएं कप्तान। बातें हो रही हैं कि गिल्स, क्योंकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आईपीएल में इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे यार ये किसका नाम ले रहा है? ऋषभ पंत बेटर देन गिल, ये भी जुमला हमारा याद रखिएगा। लेकिन जब आप लोगों को जब पता चलता है, जब पानी सिर से गुजर जाता है, जब जिस दिन अश्विन ने रिटायरमेंट ली थी ना, मैंने उसी दिन बोल दिया था दाल में कुछ काला है। वनडे, मेरा ख्याल है वनडे खेलने से भी पहले शायद दोनों वनडे से भी रिटायरमेंट ले ले। एक दो बातें और जहन में थी अभी समझ, हाँ ये बात समझ में नहीं आ रही कि वनडे से रिटायरमेंट नहीं ले ली और टेस्ट मैच से ले ली। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। T20 से ली तो फिर वनडे से लेते चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। मैंने आपको कहा था कि ये आखिरी टूर है रोहित शर्मा का, आप लोग हंसते थे। बेस्ट टाइम था रोहित का, लेना था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद लेता,
लेकिन नहीं लिया उसने।